नमस्कार, यूनानी चिकित्सा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, साथ ही जानेंगे उसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट भी। आज इसी बात पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर मुजम्मल। डॉक्टर मुजम्मल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर मुजम्मल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जॉन्डिस है क्या? जॉन्डिस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो लीवर में हो जाती है उनका एक सिम्टम है, हम ये कह सकते हैं। सबसे पहले हमें कैसे लगता है कि जॉन्डिस है? इवन जो एक आम आदमी है वो भी अपने आप में ये देखता है कि मुझे जॉन्डिस हो गया है। आई मीन दिस इज अ सेल्फ नोटिसिंग डिजीज। सबसे पहले एक इंसान हमारे पास जब कंप्लेंट लेके आता है वो ये कहेगा कि उसकी आंखें पीली हो रही है या उसको पीला पेशाब आ रहा है, और अगर कुछ ज्यादा हो गया तो उसकी जो स्किन कलर है वो भी पीला हो गया है। वो खुद ही हमें कहता है कि मुझे जॉन्डिस हो गया है, लाइक इट्स वेरी कॉमन। तो उसकी ये कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब मुझे पीलिया हो गया है। बट व्हाट बेसिकली इज जॉन्डिस, एज आई सेड, दिस इज अ सिम्टम ऑफ द डिजीज। बेसिकली देयर इज सम एबनॉर्मलिटी और वी कैन से कोई पैथोलॉजी होती है बिलिरुबिन के मैकेनिज्म में। जो नॉर्मल जो बॉडी में बिलिरुबिन का मैकेनिज्म है उसका बनना, उसका लीवर में आना और फिर लीवर से एक्सक्रीट होना, इस बीच में अगर कोई पैथोलॉजी होती है इन दैट पाथवे दैट कॉजेज जॉन्डिस। जॉन्डिस इज अ सिम्टम, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज सिंपली अ येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, पर्टिकुलरली स्क्लेरा, जो आईज में हमें मिलता है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो जॉन्डिस है, जो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, उसके बाद कैसे जॉन्डिस हो सकता है। इसके लिए हमें पहले ये समझना है कि जो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन है उसमें 3 स्टेज होंगे। सिंस इट्स रिलेटेड टू लीवर, इट हैज टू बी प्री हेपाटिक, मीन्स लीवर से पहले, देन हेपाटिक विद इन द लीवर, एंड पोस्ट हेपाटिक। सो इन 3 स्टेज में हमने जॉन्डिस को डिवाइड किया है। जो फर्स्ट स्टेज है प्री हेपाटिक, उसमें ये होगा कि जो हीमोलाइसिस एक प्रोसेस होता है बॉडी में, देयर इज एक्सेस ऑफ द हीमोलाइसिस। What hemolysis is actually, there is excessive breakdown of the RBCs, the red blood cells, जो हमारे खून में कुछ जर्रात होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उनका ब्रेकडाउन ज्यादा होने लगता है। नॉर्मली इन अ स्पैन ऑफ 120 डेज, जो उनका नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है, इनका नॉर्मल ब्रेकडाउन होता है, नॉर्मल बिलिरुबिन बनता है एंड नॉर्मली द लेवल इज मेंटेन्ड। बट इफ देयर इज सम पैथोलॉजी विद इन दैट प्रोडक्शन एंड देयर इज विद द रिजल्ट एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है आरबीसीज का। वो आरबीसीज का जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया उसके नतीजे में एक्सेसिव बिलिरुबिन बनेगा बिफोर एंटरिंग इनटू द लीवर। उस टाइम जब बिलिरुबिन बनेगा उसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज अनकंजुगेटेड। आई वांट टू से हियर अनकंजुगेटेड मैंने इसलिए कहा कि जब हम उस टाइम खून ये पेशाब का टेस्ट करते हैं, जो बिलिरुबिन उस टाइम आएगा, इफ दैट इज अनकंजुगेटेड, हमारी डायग्नोसिस ये बनती है कि लीवर में कोई पैथोलॉजी नहीं है। जॉन्डिस तो है, लीवर में पैथोलॉजी नहीं है। सो द पैथोलॉजी इज बिफोर द लीवर, समथिंग इज रॉन्ग विद आरबीसी प्रोडक्शन। जैसे कि ये कंडीशन ऐसी मलेरिया में जैसा होता है, मलेरिया में भी जॉन्डिस हो जाता है, और उसमें कॉज यही है कि जो आरबीसी का ब्रेकडाउन है वो ज्यादा हो जाता है। जो मलेरियल पैरासाइट है दैट अफेक्ट्स द आरबीसी प्रोडक्शन, दैट वे इट्स अनकंजुगेटेड। ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब बनता है, ब्लड में होता है, तो ये मिलता है इसके ब्रेकडाउन के बाद ये एक एल्ब्यूमिन एक चीज होती है ब्लड में, प्रोटीन, उसके साथ मिलके ये लीवर में चला जाता है। लीवर में जाके इसका, सिंस फर्स्ट इट वाज अनकंजुगेटेड, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू एंजाइम्स इसका कंजुगेशन हो जाता है। वहां पे कंजुगेशन होने के बाद ये लीवर में कुछ देर तक रहता है, वहां से निकल के, लीवर से निकल के गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर में एक चीज होती है बाइल, बाइल के साथ मिलके इट गोज टू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जाके नॉर्मली जो बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में जाता है वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होके ब्लड में आ जाता है। व्हेन अगेन इट्स मेटाबोलाइज्ड देयर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन यूरिन के साथ मिलता है, दैट गिव्स कलर टू द यूरिन। जो यूरिन का कलर, जो नॉर्मल कलर होता है, लिटिल बिट पेल कलर या स्ट्रॉ कलर हम कहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन। और जो स्टूल का कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टर्कोबिलिनोजन। सो जब इन सबका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लाइक यूरोबिलिनोजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया या स्टर्कोबिलिनोजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, यूरिन या स्टूल का कलर भी बहुत ज्यादा आएगा, दैट इज अगेन एन इंडिकेशन फॉर जॉन्डिस। सो वन थिंग वाज प्री हेपाटिक, सेकंड वाज हेपाटिक। हेपाटिक जॉन्डिस यानी कि लीवर की जो सेल्स अपनी है जिनको हम हेपाटोसाइट्स कहते हैं, उनमें कोई पैथोलॉजी हो गई, उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी रही कि वो जो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म है उसको वो कैरी नहीं कर पाए, दैट अगेन गिव्स अ सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। जैसे कि हेपेटाइटिस में होता है,
हम हमेशा जॉन्डिस और हेपेटाइटिस को मोर और लेस एक साथ ही यूज करते हैं। अदरवाइज हेपेटाइटिस इज वन कॉज ऑफ जॉन्डिस, जिसमें फिर हेपेटाइटिस की अलग अलग किस्में होंगी, लाइक हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और इवन ई। इसमें भी जो हेपेटाइटिस ए है, दिस ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द वायरस, कौन सा वायरस इन्वॉल्व है, किस वायरस की वजह से ये डिजीज हो रही है। सो दैट वे हमने इनका नाम रखा है ए, बी, सी, डी एंड ई। इसमें भी जो हेपेटाइटिस ए है, that has a fecal-oral route. Fecal-oral route means it's a waterborne disease. Waterborne disease का मतलब ये है कि ये जो हम पानी पीते हैं उसके जरिए ये बीमारी लगती है। सेम इज विथ हेपेटाइटिस ए। बट एज फार एज हेपेटाइटिस बी, जिसका बहुत ज्यादा चल रहा है कि हेपेटाइटिस बी है, डेंजरस है, दैट इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज। लाइक ये अगर एक इंसान को है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, अनदर पर्सन कैन इक्वली कैच द डिजीज। मैम, और कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस कॉज हो सकता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, हिमोलिसिस एक कॉज है जो मलेरिया में हो सकता है, या किसी को हिमोलाइटिक अनीमिया है उसमें जॉन्डिस हो गया। सेकंड मैंने आपको हेपेटाइटिस बताया जो लीवर की लेवल पे होगा। एंड द थर्ड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज पोस्ट हेपेटिक। लीवर के बाद अगर कोई कॉज रहता है उसे हम कहेंगे पोस्ट हेपेटिक, और वो सबसे ज्यादा तब होगा अगर कोई गॉल स्टोन, जैसे कि हम कहते हैं पित्ते की पथरी, गॉल स्टोन्स होते हैं, गॉल स्टोन में है, लेकिन अगर वो स्टोन गॉल ब्लैडर से बाहर आके एक नाली होती है जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, अगर वो पथरी उस कॉमन बाइल डक्ट में आती है जो कि पाथवे है जहां से नॉर्मली बाइल पास होता है, लेकिन अगर वो इस रास्ते में बीच में ये पथरी आ जाती है तो जो बिलिरुबिन का जो पैसेज है वो रुक जाता है, बिलिरुबिन आगे नहीं जा पाता है, इंटेस्टाइन में नहीं वो जा पाता जहां उसे नॉर्मली जाना है, इसका बैकफ्लो हो जाता है टू द लीवर। ऑल द लीवर में कोई पैथोलॉजी नहीं थी, लीवर की जो सेल्स है दे आर टोटली नॉर्मल, बट सिंस इसके पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, दैट विल अगेन कॉज जॉन्डिस। बैकफ्लो हो जाएगा, बैकफ्लो की वजह से हेपेटोसाइट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसे हम वर्म कहते हैं कि वर्म आएगा वहां पे, अगेन ये एक जॉन्डिस क्रिएट करेगा। दिस इज अ सर्जिकल कंडीशन। अगर इम्पैक्शन हो गया स्टोन का, या उसके अलावा पेनक्रियाज का कार्सिनोमा होता है हेड का, उसकी वजह से भी बिलिरुबिन का बैकफ्लो हो सकता है जो जॉन्डिस क्रिएट करेगा, या कुछ पैरासाइट्स होते हैं बॉडी में उनका इम्पैक्शन हो जाए, देन अगेन दे विल कॉज जॉन्डिस। या कोई इसी पैसेज में कोई स्ट्रक्चर बन जाए, लाइक देयर इज नैरोइंग ऑफ दैट पैसेज, दैट विल कॉज जॉन्डिस विच इज एन सर्जिकल इमरजेंसी, एंड फॉर दैट सर्जरी इज नीडेड टू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन। ये वो कॉजेज है जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करेंगे, एंड अगेन देयर विल बी अ सिम्टम ऑफ जॉन्डिस। डॉक्टर मुजम्मल, अभी हम जॉन्डिस के बारे में आपसे और भी जानेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप भी कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर मुजम्मल, इसका जो डायग्नोस है वो कैसे होता है? जो नॉर्मल बिलिरुबिन का जो लेवल है बॉडी में, अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए बिलिरुबिन प्रोडक्शन, तो वो हमारे ब्लड में, यूरिन में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका बिलिरुबिन बढ़ गया है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जॉन्डिस की। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे बच्चों का बर्थ होता है तो उनमें ज्यादा टेंडेंसी रहती है जॉन्डिस होने की, इसका क्या कारण है? जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसको हम कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में इट्स नियोनेटल जॉन्डिस। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर चूंकि अभी सारी डेवलपमेंट्स नहीं हुई होती है, सब कुछ अभी बिल्कुल वैसा नहीं होता है जैसे अडल्ट का होता है, तो ऐसे ही उसमें क्या होता है कि जब नॉर्मली बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बनना शुरू हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होने लगता है, उसके जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, लाइक लीवर सेल्स जो होते हैं, वो अभी इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं कि वो बिलिरुबिन को कैरी करने या उसको मेटाबोलाइज करने या उसको वहां से एक्सक्रीट करने के लिए फुली डेवलप्ड हो। तो उनमें जो उनकी बर्थ के यूजुअली थर्ड डे, इवन सेकंड डे से या थर्ड डे से येलो अपीयरेंस होने लगता है, लाइक वी कैन से उनमें जॉन्डिस होने लगता है। उसका यही रीजन तो यही है कि उसको हम नियोनेटल जॉन्डिस इसीलिए कहते हैं कि वो बच्चों में होता है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, दैट इज नॉट पैथोलॉजी देयर। फिजियोलॉजिकल मीन्स दैट्स नॉर्मली प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी बेबी, दैट रिमेन्स फॉर अ वीक ऑलमोस्ट देयर, और नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज गिवन। उसके लिए कोई इलाज की कोई जरूरत नहीं होती है, बस उसके लिए एक इलाज है, उसको फोटोथेरेपी दी जाती है। जैसे जब बच्चा हॉस्पिटल में होता है, वंस ये नोटिस किया जाता है कि इसका जो बिलिरुबिन लेवल है इट्स अबव नॉर्मल, तो उसको फोटोथेरेपी दी जाती है, एंड दैट इज सेल्फ रिमिटिंग, इट्स रिवर्सिबल, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, लाइक जो अपने जो उनका एक्सपेक्टेड टाइम होता है उससे पहले ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उनमें कभी ये प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। और अगर ये
कंट्रोल में नहीं आया, लाइक इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है एंड इट्स हैज नॉट गॉट रिवर्स्ड, ये अपने लेवल पे नहीं आ रहा है, ये एक और कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है बच्चों में, विच इज अ बैड पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर यही बिलिरुबिन ब्रेन तक जाता है एट दैट टाइम इट्स नोन एज कर्न इक्ट्रस, सो दैट इज अ कंडीशन विच कुड कॉज अ पैथोलॉजी। अदरवाइज जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। डॉक्टर मुजम्मिल, इसका जो डायग्नोस है वो कैसे होता है? जो नॉर्मल बिलिरुबिन का जो लेवल है बॉडी में, अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर जाए बिलिरुबिन प्रोडक्शन, तो वो हमारे ब्लड में, यूरिन में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इसका बिलिरुबिन बढ़ गया है या इसका LFT डिरेंज है। लाइक मैं आपको ऐसे बताऊंगी, मैंने आपको पहले भी बताया प्रोग्राम के शुरू में, पेशेंट की कंप्लेंट होती है उसको पीलापन आ रहा है, पेशाब में पीलापन आ रहा है, उसकी आंखें पीली हो रही हैं, या पहले के जमाने में ये कहा जाता था कि जिसको भी जॉन्डिस है या पीले, उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है, उसके स्किन पे थोड़ा सा पीला कलर शुरू में आने लगता है, लेकिन फिर जितना जितना बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगे, ज्यादा वो ब्लड में आने लगे, तो वो उसका पीलापन ज्यादा बढ़ता है। ये एक हमारे लिए एक साइन हो जाता है, हम उसका ये देखते हैं। साइन के अलावा हम फिर उसका जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, उसको जैसे ये प्रेजेंस ऑफ येलो कलरेशन जिसको हम इक्ट्रस कहते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, वो पॉजिटिव होता है, और फिर हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसका थोड़ा जो लीवर होगा टेंडर होगा, टेंडर मीन्स धुकन होगी, वहां पे हम वहां पे दबाएंगे, वो दर्द करेगा। और अगर इस जॉन्डिस का कॉज हेपेटाइटिस है, लीवर एनलार्ज भी हो सकता है, अपने साइज से बढ़ा हुआ होगा लीवर। उसके अलावा स्प्लीन भी उसका कई बार बड़ा हुआ था, अगर मलेरिया कॉज है, हीमोलाइसिस अगर कॉज है, सब कुछ डिपेंड करेगा कॉज क्या है, कॉज के अकॉर्डिंग उसके साइन सिम्टम्स आएंगे। या अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन था, जो मैंने आपको बताया पोस्ट हेपेटिक में, उसके अलग साइन सिम्टम्स होंगे। इन चीजों को कंफर्म करने के बाद, साइन सिम्टम्स को देख के, एग्जामिनेशन के बाद हम लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे ज्यादा हम रूटीन में भी कराते हैं, LFT। पेशेंट की कंप्लेंट होती है, उसको भूख नहीं लगती है, उसको थोड़ी सी मतली या कै जैसे आने लगती है, तो हम LFT कराते हैं। LFT में जैसे उसका हम बिलिरुबिन देखते हैं कितना है टोटल, क्या ये नॉर्मल से एक्सीड कर गया है। उसके बाद हम कुछ एंजाइम्स करते हैं, ALT, ST एंड अल्कलाइन फॉस्फेट, ये कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि अगर ये अपनी नॉर्मल लेवल से बढ़ गए हैं, तो हम कहते हैं इसका LFT बढ़ा हुआ है या डिरेंज हुआ है। जैसे बिलिरुबिन का लेवल 0.2 to 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इट्स नॉर्मल। अगर 0.8 से बढ़ा हुआ है तो वो जॉन्डिस है। लेकिन उसमें भी एक चीज है, इफ इट इज 0.8 के से लेके 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर है जॉन्डिस, तब हमें क्लिनिकली नहीं दिखाई देगा, इट्स नॉट क्लिनिकली एट द टाइम। यानी कि हम ये कह रहे हैं, अगर हमें क्लिनिकली का मतलब है अगर हमें बिल्कुल लग रहा है उसके साइन सिम्टम्स से इसको जॉन्डिस है, तो कम से कम उसका बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम तो बढ़ ही गया है। अगर 2 मिलीग्राम से कम है और क्लिनिकली नहीं